हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हाजिर हैं आपके लिए लेकर के हम एक नया वीडियो, जिसके अंदर आज हम करेंगे दो टॉपिक, जिसमें पहला है आपका सिग्निफिकेंट फिगर और सेकंड है हमारा राउंडिंग ऑफ। ये दोनों टॉपिक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों टॉपिक्स के अंदर थोड़ा सा ही आप लोगों को बस ध्यान रखना है, उसी से समझ में आ जाएगा कि क्या इनके अंदर होता है। राउंडिंग ऑफ आप नॉर्मली जो है करते हैं, बट उसके अंदर कुछ और रूल्स आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। तो आइए हम कर लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। इससे पहले आप लोग एक दो टर्म्स हैं हमारे पास में, उनको भी ध्यान रखिएगा, जिनको हम बोलते हैं, एक एक्यूरेसी लिखा हुआ दिखाई देगा आपको, एक्यूरेसी, और एक लिखा हुआ दिखाई देगा प्रिसीजन। ये दो टर्म हैं हमारे पास में। इन दोनों टर्म के अंदर बहुत ही कंफ्यूजन रहता है। देखिएगा, अगर मान लिया मैं मानता हूं कि किसी भी एक लेंथ को ही हम मेजर कर रहे हैं, जैसे मैंने भी मेजर किया और आप लोगों ने भी मेजर किया, तो अगर मान लिया उसको मापने के लिए मेरे पास में स्केल है, इस मार्कर को ही हम माप रहे हैं, और आप लोगों के पास में उस स्केल से भी कोई छोटा पैमाना है, तो अगर आप लोग जो है उसको करेक्टली मैं माप देता हूं, मान लिया कि यहाँ पे 2.5 और आप लोगों ने उस लेंथ को मापा 2.4925, तो इस टाइप में, तो हमारे पास में वो जो एक्चुअल में लेंथ थी वो हम मान करके चलें कि 2.6 थी। जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम। तो देखिएगा, ये है हमारे पास में उसकी ट्रू वैल्यू, और ये है हमारे पास में हमारे द्वारा मेजर्ड की गई वैल्यू। तो जो मेजर वैल्यू है वो कितनी क्लोज है ट्रू वैल्यू के, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी। और प्रिसीजन क्या है कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी प्रिसाइज है, कितनी जो है दूर तक हम उसको कितनी करेक्ट, मतलब कितनी जो है स्मॉल से स्मॉल जो है उसके अंदर से क्वांटिटी को करेक्टली माप सकते हैं, तो वो क्या है आपका प्रिसीजन होता है। तो ये है आपके पास में दो क्वांटिटी जिनको आप याद रखेंगे ये करने से पहले। अब इससे आगे हम कर लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? द डिजिट्स दैट आर नॉन रिलायबल प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट्स आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट डिजिट्स। देखिएगा क्या कह रहा है कि जो डिजिट्स नॉन रिलायबल है, विश्वसनीय है, और प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। अनसर्टेन डिजिट्स का मतलब क्या हो गया कि वो उनके अंदर कुछ ना कुछ चेंज करने की आवश्यकता है, मींस उनको करेक्ट करने की कुछ ना कुछ हम चेंज कर सकते हैं, उनके अंदर बदलाव कर सकते हैं, अनसर्टेन है, तो उस टाइप की जो डिजिट्स होंगी उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लिया मैं यहाँ पे एक आपके पास में लिख देता हूँ 1529 है, मान लिया ये टर्म्स है अपने पास में, तो इस टर्म्स के अंदर अगर हम कहें कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, कि इनको क्या करेंगे हम डायरेक्टली काउंट कर लेंगे, कितने नंबर हैं 4, तो इसके सिग्निफिकेंट जो फिगर बोले जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 4। तो इस टाइप की जो क्वांटिटी है, इस टाइप की जो नंबर है, सीधे डायरेक्ट उनको हम क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। बट इसके अंदर क्या हो सकता है, नंबर के अंदर तो हमारे पास में डेसिमल पॉइंट भी आते हैं और बिना डेसिमल वाली वैल्यू भी आती हैं, तो उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं, जो कि हमारे पास में रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर की। फर्स्ट है हमारे पास में रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सब की सब नॉन जीरो जो भी डिजिट होंगी वो सब सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। एग्जाम्पल आप कोई भी लिख सकते हैं, तो ये सब एग्जाम्पल नॉन जीरो डिजिट्स के क्या हो जाएंगे सिग्निफिकेंट। सेकंड है, ऑल जीरो अकरिंग इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज, इफ एट ऑल। मींस क्या है कि कहीं पे भी डेसिमल पॉइंट है, हमें कोई मतलब नहीं है उससे, जो भी नॉन जीरो डिजिट्स के बिटवीन आ जाएगा नंबर, वो भी क्या होगा एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। मीन्स अगर मान लिया मैं ऐसे लिखता हूं या ऐसे लिखता हूं, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कंप्लीट सब काउंट होंगे, तो हमारे पास में 5 हो गया, तो 5 इसकी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी। नेक्स्ट है, इफ नंबर इज लेस देन 1 द जीरोज ऑन राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मीन्स क्या है कि अगर मान लिया
हम यहाँ पे 0 जो है 1 से छोटा नंबर लिखते हैं कि इस तरीके से लिख दें 251। तो डेसिमल के बाद में जो नॉन जीरो डिजिट, ये है नॉन जीरो डिजिट, इससे पहले वाली जो जीरो होंगी वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगी, वो हम काउंट नहीं करेंगे। इसके सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास में क्या आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। नेक्स्ट है, इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्या कह रहा है, नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, एक नंबर है विदाउट डेसिमल पॉइंट है, मान लिया ये नंबर, और यहां पे ये जीरो है, तो टर्मिनल जो जीरो होंगी ये, और ट्रेलिंग जीरो बोलते हैं इनको, तो ये जो है सिग्निफिकेंट नहीं काउंट होंगी। मींस इसका सिग्निफिकेंट क्या हो गया, 3। नेक्स्ट है, इन ए नंबर विद डेसिमल पॉइंट द ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट, कि जो नंबर डेसिमल पॉइंट के अंदर है उसमें ट्रेलिंग पॉइंट में जो जीरो होंगी, देखो जैसे कि मान लिया यहां पे कर लिया जाता है 11.002500 इस टाइप में, तो इस टाइप में जो क्या होगा कि ये तो होगा, ये हमारा काउंट नहीं होगा उस तक, बट इसके बाद की जो ट्रेलिंग जीरो है डेसिमल पॉइंट वाले नंबर में, उसके अंदर वो काउंट होंगे। हमारा सिग्निफिकेंट फिगर 2 ये हो गया और ये 4 ये हो गया, तो इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर 6 लिखा जाएगा उन्हें डिजिट को काउंट करके। ये है हमारे पास में 5 इसके लिए कॉमन रूल। नेक्स्ट है हमारे पास में चेंज ऑफ यूनिट नॉट चेंज द सिग्निफिकेंट नंबर, जो सिग्निफिकेंट को चेंज नहीं करेगी अगर हम चेंज कर देंगे यूनिट को। तो किस तरीके से देखिएगा, अगर मान लिया मैं लिखता हूं कि 1 किलोग्राम और एक लिखता हूं इसी को जो है 1000 किलोग्राम, तो इस केस के अंदर आप लोगों को पता है कि हमारी जो ट्रेलिंग जीरो है वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगी, अभी किया था, तो ये 1 काउंट होगा, 1 सिग्निफिकेंट इसका हो गया और 1 ही इसका हो गया। देखिएगा यूनिट चेंज हो गई, बट सॉरी यहाँ पे ग्राम, तो यूनिट चेंज हो गई बट हमारे पास में चेंज नहीं हुआ सिग्निफिकेंट फिगर, तो इस केस के अंदर हमारा चेंज नहीं होता है। द डिजिट जीरो पुट ऑन द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल फॉर ए नंबर लेस देन 1 इज नेवर सिग्निफिकेंट। मीन्स इस तरीके से लिखते हैं हम कई बार कि जिस तरीके से लेस देन 1 से नंबर है जो, तो उसको ऐसे लिखते हैं, जो ये जीरो है यहां पुट की गई है ये सिग्निफिकेंट नहीं होगी। नेक्स्ट है, इन द मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर विच आर नाइदर राउंडेड नॉर रिप्रेजेंटिंग मेजर्ड वैल्यू आर एग्जैक्ट दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, कि जो भी नंबर को बढ़िया तरीके से सही तरीके से एग्जैक्टली नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, जैसे अगर मान लिया मैं लिख लेता हूं 2πr, अब 2 को हम यहां ऐसे लिखें, ऐसे लिखते चले जाएं कि हम इसको ट्रेलिंग जीरो या फिर जो है इसके अंदर थोड़ा सा डाउटनेस यहाँ पे रहा कि मीन्स इसलिए जो है क्या रहा कि इस टाइप की जो ये पाई का भी नहीं पता हमें यहाँ कंप्लीट वैल्यू इसके बारे में, तो ये जो है इस टाइप के फैक्टर्स के अंदर जो मीन्स रिप्रेजेंट नहीं करते ना इधर राउंडेड और नॉट रिप्रेजेंटेड मेजर्ड वैल्यू, उस टाइप की वैल्यू के अंदर हम जो है मान लेते हैं कि जो सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है। तो ये है सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। नेक्स्ट करते हैं राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ क्या मतलब है, आप लोगों ने कर रखा है इसको पहले ही, जिस तरीके से आपने लिखा होगा कि मान लिया हम 3.256 इस तरीके से लिखते हैं, तो इसको हम जो है नियर बाय इक्वल लिख लेते हैं कि छोटा अगर डेसिमल बना लें तो इसको ऐसे भी कर देते हो आप। मीन्स ये यहाँ 5 से बड़ा था इसलिए इसको बढ़ा दिया है डेसिमल के बाद में। इसी जो है फिनोमिना को हम बोलते हैं राउंडिंग ऑफ, मीन्स स्मॉल वैल्यू कर लेना किसके केस में, जो कि आपकी अनसर्टेन डिजिट थी, उन अनसर्टेन डिजिट को बढ़िया तरीके से अरेंज कर देना स्मॉल के अंदर, उसको हम बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। अब इसके लिए भी कुछ रूल हैं, जिस तरीके से 2 रूल तो आपको सिंपली पता ही है, इसके अंदर वही रूल है हमारे। इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 then the preceding digit is left unchanged। मीन्स क्या है, अगर मान लिया ऐसे है 5.5 टू लेस देन है, लेस देन 5 से मीन्स यहाँ पे 4 है,
तो इसको हम चेंज करके कुछ नहीं लिख सकते, 5.52 ही लिख सकते हैं। वो यूं की यूं अनचेंज्ड रहेगी अगर उसको हम राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं तो। राउंडिंग ऑफ के अंदर वैसी की वैसी रहेगी। इसी का बिल्कुल उल्टा है, अगर वो मोर देन 5 है तो हम कर देंगे एक रेज, जैसे कि हमने ये लिखा था। अगर ये यहीं पे ऐसे होता कि यहाँ 6 होता या फिर जो है 5 से बड़ा होता कोई भी मीन्स, ठीक है, तो उस केस के अंदर हमारे पास में इसको हम ऐसे लिख सकते थे 5.53 बन जाता, एक रेज हो जाएगी जो उससे प्रीसीडिंग डिजिट है, उससे पहले वाली डिजिट है जो, ठीक है। तो नेक्स्ट है, अब ये तो पॉइंट आप लोगों को पहले भी पता है, बट इसके आगे कुछ ऐड जो है वो क्या है देखिएगा। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय द डिजिट अदर देन 0 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। देखिएगा क्या कहता है कि अगर मान लिया कोई भी डिजिट फॉलोड की जाती है अदर देन 0, कि यहां से जो है 5 और उसको जो है फॉलोड कर रही है, देखो ऐसे लिख लेता हूं मैं एक एग्जांपल लिख करके, जैसे 16.351 5 भी है और 5 से आगे वाली जो डिजिट है ना वो 0 से बड़ी है, अदर देन 0 है, तो उस केस के अंदर हम इसको 16.4 लिख सकते हैं। इस केस के अंदर ये कह रहा है कि वो रेज हो जाएगी 1 से, इससे आगे वाली डिजिट अगर 0 से बड़ी है तो ये इससे आगे वाली एक रेज हो जाएगी, तो उस केस के अंदर हम इसको बढ़ा करके लिख सकते हैं। अब केस आता है कि अगर वो 0 हो तो, अब ये 0 से बड़ी थी, अगर वो 0 है, इसी के अंदर अगर हम चेंज कर ले, मान लिया ये लिख लेता हूं 3.5250, तो उस केस के अंदर हम क्या देखेंगे कि उस 5 से पहले वाला नंबर जो है वो इवन है या ओड है। अगर वो इवन नंबर है तो उसके अंदर क्या रहेगा, वो अनचेंज्ड रहेगा। अगर इवन नंबर है तो अनचेंज्ड रहेगा, और अगर वो ओड हो जाता है तो वो एक इंक्रीज हो जाएगा। देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब इसको हम लिखेंगे 3.2। और नेक्स्ट है, अगर मान लिया इसी को हम 3.750, अब यहां पे देखिएगा ये ओड नंबर आ गया ना इससे पहले वाला नंबर, तो उस केस के अंदर अगर ये पीछे 0 भी है तो यहां पे ओड नंबर है तो ये एक इंक्रीज हो जाएगा, इसको हम 3.8 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये चेंजेस है। यहाँ पे ये पॉइंट जो है ध्यान रखने का है, अगर 5 है और 5 को प्रोसीड कर रहा है 0 और फिर भी उससे पहले वाला नंबर देखेंगे हम कि वो क्या है, अगर वो इवन है तो हम लिख लेंगे उसको इंक्रीज करके, सॉरी इवन है तो ऐड जो है नहीं होगा, और अगर ओड है तो ऐड हो जाएगा उसके अंदर एक और। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ के ये केसेस हैं, और राउंडिंग ऑफ को देखो हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब के अंदर हम कर सकते हैं। तो राउंडिंग ऑफ जिस तरीके से हम सिंपली एडिशन, सिंपली जो है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं, उसी तरीके से हम करके उनको और उसके अंदर से राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं, और उसके अंदर से क्या कर सकते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर भी निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है यहाँ तक, तो आप मेरे चैनल पर बने रहने के लिए, मेरे चैनल के द्वारा ऐसी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हम यहाँ पर ये कंप्लीट यूनिट कर चुके हैं, अब 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट। अब इसी यूनिट से हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।